श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लाभ जानते हैं कि 22 मई यानी बुधवार के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि पड़ रही है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी की तिथि मानी गई है और बुधवार का दिन बुद्धि, वाणी, व्यापार, हिसाब किताब और निर्णय की स्पष्टता से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि आ जाए तब छोटा सा उपाय भी मन की उलझन, व्यापार की रुकावट, नौकरी की अड़चन, घर के क्लेश और धन की चिंता को धीरे धीरे शांत करने वाला बन जाता है। आज का उपाय है बोशी हरी दूर्वा वाला उपाय। दूर्वा कोई महंगी वस्तु नहीं है, लेकिन गणेश जी को यह अत्यंत प्रिय मानी गई है और जब गणेश जी की कृपा से विघ्न हटते हैं तब भक्त भगवान शिव के चरणों तक और सरल भाव से पहुंचता है। इसलिए आज का दिन गणेश जी का स्मरण करते हुए भोलेनाथ का नाम लेने का दिन है। चतुर्थी का अर्थ है चौथा कदम। प्रतिपदा में आरंभ होता है, द्वितीय में वह आरंभ संभलता है, तृतीया में गति मिलती है और चतुर्थी में सामने खड़े विघ्नों को पहचान कर हटाने की शक्ति मिलती है। बहुत लोग जीवन में मेहनत तो करते हैं, लेकिन बार बार एक छोटी गलती सब काम रोक देती है। कहीं कागज अटक जाता है, कहीं बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कहीं व्यापार में ग्राहक आता है पर सौदा नहीं बनता, कहीं घर में छोटी बात पर बड़ी बहस हो जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज 22 मई ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी के दिन वो हरी दूर्वा, जल, बेलपत्र और थोड़ा सा गुड़ लेकर श्रद्धा से उपाय कर लिया जाए तो मन को दिशा मिलती है और कर्म में स्थिरता आती है। आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव भी बताया गया है और आगे पुनर्वसु का स्पर्श भी आता है। आर्द्रा का भाव भीतर की बेचैनी को बाहर निकालने का माना गया है। जब मन में बहुत चिंता जमा हो जाए, आंखों में बेचैनी हो, वाणी में कठोरता आ जाए, तब आर्द्रा हमें यह याद दिलाती है कि पहले भीतर का बोझ हल्का करना जरूरी है। पुनर्वसु का अर्थ है फिर से बसना, फिर से शुभता लौटना। इसलिए आज का संयोग उन लोगों के लिए विशेष है जिनका काम टूटकर फिर जुड़ना है, जिनका व्यापार गिरकर फिर संभलना है, जिनका घर लड़ाई के बाद फिर प्रेम में आना है। गणेश जी विघ्न हटाते हैं और शिव जी मन को शांत करते हैं। दोनों का नाम साथ में लिया जाए तो उपाय का भाव और सुंदर हो जाता है। पूज्य गुरु जी कथा में बार बार कहते हैं कि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, बाबा को भक्त का सच्चा भाव चाहिए। बड़े बड़े चढ़ावे से पहले मन की सच्चाई चाहिए। यदि भक्त एक लोटा जल भी सच्चे भाव से चढ़ा दे और कह दे कि बाबा मेरी बुद्धि ठीक कर दो, मेरे घर की वाणी मीठी कर दो, मेरे काम में जो रुकावट है उसे हटाने की शक्ति दे दो, तो वह जल केवल जल नहीं रहता, वह भक्त की प्रार्थना बन जाता है। आज की यह दिवस दूर्वा भी केवल घास नहीं है, यह अहंकार को झुकाने, वाणी को नम्र बनाने और बुद्धि को साफ करने का प्रतीक है। दूर्वा धरती से जुड़ी रहती है, पैर के नीचे भी आ जाए तो फिर हरी हो जाती है। यही संदेश भक्त को मिलता है कि गिरकर भी फिर खड़े होना है। यदि आपके घर में बिना कारण क्लेश रहता है, पति पत्नी में बात बात पर तकरार हो जाती है, संतान पढ़ाई में मन नहीं लगाती, नौकरी के लिए आवेदन करते हैं पर जवाब नहीं आता, व्यापार में पैसा घूमता है पर हाथ में नहीं टिकता, उधारी वापस नहीं आती, कर्ज की किस्त सामने खड़ी रहती है, या मन में हर समय डर रहता है कि आगे क्या होगा, तो 22 मई बुधवार चतुर्थी का यह उपाय अवश्य सुन लीजिए। यह उपाय किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। यह उपाय अपने मन को सही करने, अपने घर की ऊर्जा को शांत करने और भगवान के सामने अपनी गलती स्वीकार करके नया आरंभ करने के लिए है। उपाय के साथ कर्म भी साफ रखना है। गलत हिसाब, झूठी वाणी, किसी का पैसा रोकना और फिर पूजा करना, यह भाव भगवान को प्रिय नहीं होता। पहले एक प्रार्थना, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। अपनी राशि या अपना नाम भी कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा सुनकर ही उपाय करना, क्योंकि आधा उपाय सुनकर आधा करने से मन में भ्रम रह जाता है। पूजा में सबसे बड़ा नियम है श्रद्धा, साफ मन और सावधानी। दीपक जलाएं तो बच्चों के पास अकेला ना छोड़ें, मंदिर जाएं तो वहाँ की व्यवस्था का सम्मान करें और जो सामग्री भगवान को अर्पित करें उसे बाद में कूड़े में फेंकें। सम्मान पूर्वक गाय माता, साफ पेड़ की जड़, बहते जल या जरूरतमंद सेवा में लगा दें। अब समझते हैं कि इस उपाय को किसको करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। यह उपाय वह भक्त कर सकता है जिसके जीवन में बुद्धि की उलझन, व्यापार की रुकावट, नौकरी की चिंता, कर्ज का बोझ, घर का क्लेश या मन की घबराहट चल रही है। सुबह स्नान के बाद करना श्रेष्ठ है, लेकिन जो सुबह न कर पाए वह शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाकर भी कर सकता है। स्थान घर का मंदिर, गणेश जी की तस्वीर, शिवलिंग या स्वच्छ पूजा स्थान हो सकता है। सामग्री में वॉइस हरी दूर्वा, एक लोटा साफ जल, एक बेलपत्र, थोड़ा सा गुड़ और यदि संभव हो तो एक छोटा दीपक रखना है। अब 3 छोटे छोटे उपाय सुनिए। पहला उपाय बुद्धि और विघ्न हटाने के लिए है। यदि आपका काम बार बार अटकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, नौकरी की परीक्षा या इंटरव्यू में डर लगता है, कागज पूरे होने के बाद भी काम रुक जाता है,
तो सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनिए। घर के मंदिर में गणेश जी और भगवान शिव का स्मरण कीजिए। एक थाली में प्याक 22 हरी दूर्वा रखिए। दूर्वा बहुत सूखी या गंदी ना हो। यदि प्याक्ति पूरी दूर्वा ना मिले तो जितनी श्रद्धा से मिल जाए उसे साफ जल से धोकर रख लें, लेकिन मन में याद का संकल्प कर लें। साथ में एक लोटा जल और एक बेलपत्र रखें। सबसे पहले दीपक जलाकर गणेश जी को प्रणाम करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोलें, हे गणपति बप्पा, मेरे जीवन के विघ्न दूर करिए। हे भोलेनाथ, मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए। इसके बाद एक एक दूर्वा उठाकर गणेश जी के सामने रखिए और हर बार ओम गण गणपतये नमः बोलिए। जब ये भी दूर्वा अर्पित हो जाए तब शिव जी का स्मरण करते हुए जल अर्पित करें और 11 बार ओम नमः शिवाय बोलें। अंत में बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें और मन की वो एक समस्या बोलें जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। कई लोग एक साथ 10 मांग रख देते हैं। आज ऐसा नहीं करना है। एक मुख्य समस्या, एक साफ प्रार्थना और एक सच्चा संकल्प रखना है। इस उपाय का फल यह बताया जाता है कि मन का भ्रम कम होता है, निर्णय लेने की शक्ति आती है। पढ़ाई, नौकरी, इंटरव्यू, व्यापार की बातचीत, हिसाब किताब और जरूरी कागजों में स्पष्टता आती है। लेकिन याद रखिए, भगवान बुद्धि देते हैं, काम हमें करना होता है। उपाय करने के बाद अपने दस्तावेज ठीक करें, उधारी का हिसाब लिखें, परीक्षा की तैयारी करें, ग्राहक से मीठी वाणी में बात करें। गणेश जी विघ्न हटाते हैं पर आलस्य को आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए 22 दूर्वा का यह उपाय आपके भीतर मेहनत करने का नया साहस भी जगाता है। दूसरा उपाय व्यापार, नौकरी और रुका धन वापस आने की प्रार्थना के लिए है। यदि आपका पैसा कहीं अटका है, दुकान में ग्राहक कम हो गए हैं, ऑनलाइन काम में ऑर्डर नहीं आ रहे, नौकरी में प्रमोशन रुका है या नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन भय लग रहा है, तो 22 बुधवार चतुर्थी के दिन शाम को यह उपाय कर सकते हैं। सामग्री में 21 दूर्वा, थोड़ा सा गुड़, एक छोटी कटोरी जल और यदि संभव हो तो चुटकी भर अक्षत यानी साबुत चावल रखें। स्थान घर का मुख्य द्वार या दुकान का साफ प्रवेश स्थान हो सकता है। यदि दुकान नहीं है तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद बहुत रात न करें, घर के द्वार को साफ कर लें। एक दीपक घर के अंदर की ओर जलाएं। 22 दूर्वा को हाथ में लेकर बोलें, हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे व्यापार और कर्म के मार्ग से अड़चन दूर करिए। फिर दूर्वा को पूजा स्थान में रख दें। गुड़ को गणेश जी और शिव जी को दिखाएं। गुड़ मिठास का प्रतीक है। जब व्यापार में चिंता होती है तो वाणी कड़वी हो जाती है। जब उधारी अटकी रहती है तो मन में रोष आ जाता है। इसलिए गुड़ हाथ में लेकर संकल्प करें कि मैं अपने काम में वाणी को मीठा रखूंगा, हिसाब साफ रखूंगा, किसी का हक नहीं रोकूंगा और अपने हक के लिए नम्रता से प्रयास करूंगा। इसके बाद 21 बार ओम गण गणपतये नमः और 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले। अक्षत को गुड़ के पास रखकर अपनी मनोकामना कहें। यदि पैसा अटका है तो उस व्यक्ति का नाम मन में लें और कहें कि भगवान, मेरा अटका धन न्यायपूर्वक वापस आए और मेरे मन में क्रोध ना बढ़े। यदि नौकरी की चिंता है तो कहें कि मेरी योग्यता के अनुसार सही द्वार खुले। यदि व्यापार है तो कहें कि मेरे ग्राहक संतुष्ट रहें, मेरा काम ईमानदारी से चले और धन शुभ मार्ग के आए। अगले दिन वह गुड़ गाय माता को, किसी जरूरतमंद बच्चे को या श्रमिकों को दे सकते हैं। दूर्वा को साफ पेड़ की जड़ में रख दें या मंदिर में अर्पित कर दें। इस उपाय का फल केवल धन आने तक सीमित नहीं है। यह उपाय व्यापार में बुद्धि और वाणी को संतुलित करता है। कई बार धन इसलिए नहीं लौटता को सौवाणी टिक को हिसाब नहीं रहता है। कई बार ग्राहक इसलिए नहीं लौटता क्योंकि व्यवहार कठोर हो जाता है। कई मन डर के कारण सही समय पर सही बात नहीं बोल पाता। बुधवार का संबंध वाणी और बुद्धि से माना गया है। इसलिए बुधवार चतुर्थी का यह उपाय भक्त को भीतर से व्यवस्थित करता है। भगवान रास्ता खोलते हैं पर भक्त को उस रास्ते पर सजग होकर चलना होता है। तीसरा उपाय घर की शांति, कर्ज की चिंता और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए है। यदि घर में रोज शाम को तनाव बढ़ जाता है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रसोई में बरकत नहीं रहती, पैसा आते ही खर्च हो जाता है या रात को सोते समय मन भारी रहता है, तो यह उपाय रात को सोने से पहले घर के मंदिर में कर सकते हैं। सामग्री में 22 दूर्वा में से 5 दूर्वा अलग रखें, एक कटोरी जल, एक बेलपत्र और थोड़ा सा गुड़ रखें। यदि सुबह और शाम दोनों उपाय नहीं कर सकते तो केवल यह तीसरा उपाय भी श्रद्धा से कर सकते हैं। रात में घर शांत हो जाए तब पूजा स्थान साफ करें। कटोरी में जल रखें, उसमें 5 दूर्वा डाल दें। बेलपत्र को हाथ में लेकर भगवान शिव से कहें, बाबा मेरे घर की कटुवाणी चिंता, डर और कलह को शांत कर दीजिए। फिर बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। अब जल की कटोरी के सामने बैठकर 11 बार ओम नम शिवाय और 11 बार ओ गण गणपते नम बोलें। इसके बाद वही जल घर के मुख्य द्वार के दोनों किनारों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। रसोई के बाहर भी 1-2 बूंद छिड़क सकते हैं। ध्यान रहे, गंदगी वाली जगह या पैरों के नीचे अनादर से न डालें। यह जल भाव से छिड़कना है, डर से नहीं। अब गुड़ को सामने रखकर परिवार के लिए प्रार्थना करें। कहें कि हे गणेश जी, मेरे घर की वाणी मीठी हो,
हे भोलेनाथ, मेरे परिवार में धैर्य रहे। यदि कर्ज है तो कहें कि मुझे सही योजना बनाने की बुद्धि दें। यदि घर में झगड़ा है तो कहें कि पहले मेरी वाणी सुधरे। यह बहुत ज़रूरी बात है। लोग चाहते हैं कि दूसरा सुधर जाए, पर भगवान के सामने पहले अपना मन रखना पड़ता है। उपाय के बाद घर के किसी सदस्य से कटु वचन न बोलने का नियम लें। यदि संभव हो तो अगले दिन किसी जरूरतमंद को भोजन दे या गाय माता को हरी घास, गुड़ रोटी या चारा दें। सेवा से उपाय में बल आता है। इस तीसरे उपाय का भाव यह है कि घर की ऊर्जा को शांत किया जाए। नकारात्मकता कई बार बाहर से कम, भीतर की वाणी से ज़्यादा बनती है। जब घर में रोष, शिकायत, डर, अपशब्द, तुलना और क्रोध होता है तो लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। बुधवार चतुर्थी का दूरवा उपाय हमें नम्रता सिखाता है। दूरवा झुकती है, टूटती नहीं। भक्त को भी जीवन में झुकना सीखना है, लेकिन टूटना नहीं है। कर्ज है तो योजना बनाओ, व्यापार कम है तो व्यवहार सुधारो, नौकरी नहीं है तो कौशल बढ़ाओ, घर में क्लेश है तो पहले अपनी वाणी को मधुर करो। भगवान उसी भक्त का हाथ पकड़ते हैं जो अपने कर्म को भी पूजा का हिस्सा बनाता है। अब एक भक्त की छोटी सी बात सुनिए। इंदौर के पास से एक भाई कथा में आए थे। कहने लगे, महाराज दुकान चलती थी पर हिसाब बिगड़ गया, उधारी बहुत बढ़ गई। घर में पत्नी से रोज बहस होती थी। बच्चे भी डरते थे कि पिताजी दुकान से लौटेंगे तो घर में फिर चिल्लाना होगा। भाई ने बताया कि उसने कई जगह पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात बिगड़ जाती थी। ग्राहक से बात करते समय आवाज़ तेज हो जाती थी। धीरे धीरे लोग दुकान पर आना कम करने लगे। मन इतना भारी था कि रात को नींद भी नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने कथा में सुना कि भगवान को बड़ी वस्तु नहीं, सच्चा भाव चाहिए। बुधवार को गणेश जी का नाम लो, दूरवा चढ़ाओ, शिव नाम लो और अपना हिसाब साफ रखो। उन्होंने 7 बुधवार तक कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, बस सुबह 1 बजे से दूरवा गणेश जी को अर्पित की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया। दुकान खोलते समय 11 बार ओगन गणपते नमः बोला और एक नियम लिया कि ग्राहक से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। साथ में उधारी का पूरा हिसाब एक कॉपी में लिखना शुरू किया। पहले बुधवार कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। दूसरे बुधवार मन थोड़ा शांत हुआ। तीसरे बुधवार एक पुराना ग्राहक वापस आया। चौथे बुधवार जिस व्यक्ति से पैसा अटका था उसने आधा भुगतान कर दिया। भाई कहते थे, महाराज सबसे बड़ा चमत्कार पैसा नहीं था, सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि मैंने गुस्से में बोलना कम कर दिया और घर में बच्चों ने फिर हंसना शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को उसी दिन वही फल मिलेगा। भगवान का समय अलग होता है। किसी को तुरंत संकेत मिलता है, किसी को धीरे धीरे रास्ता मिलता है, लेकिन जो भक्त श्रद्धा, संयम और साफ कर्म के साथ उपाय करता है उसका मन खाली नहीं लौटता। भगवान पहले भीतर की गांठ खोलते हैं, फिर बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए 20 मई ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी के दिन बिशी हरि दूरवा का उपाय करते समय तुलना मत कीजिए। अपने भगवान से अपना संबंध रखिए। गणेश जी से विघ्न हटाने की प्रार्थना कीजिए और भोलेनाथ से मन को शांत करने की प्रार्थना कीजिए। अब कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए। दूरवा साफ होनी चाहिए, सूखी, सड़ी हुई या गंदगी लगी दूरवा पूजा में ना रखें। यदि दूरवा ना मिले तो किसी पौधे को तोड़कर जबरदस्ती पूजा ना करें। मन में संकल्प लेकर हरी पत्ती या बेलपत्र से भी प्रार्थना कर सकते हैं। जल साफ हो, पूजा की जगह साफ हो। दीपक जलाते समय बच्चों अकेला न छोड़ें। पूजा सामग्री को कूड़े में न फेंकें। मंदिर में चढ़ाते हैं तो मंदिर की व्यवस्था का सम्मान करें। किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी की नौकरी छिनवाने, किसी का व्यापार बंद कराने या किसी को नीचा दिखाने के भाव से कोई उपाय न करें। शिव भक्ति करुणा के बिना अधूरी है और गणेश पूजा नम्रता के बिना अधूरी है। बुधवार के दिन कोशिश करें कि अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखें। झूठ न बोलें, हिसाब में धोखा न करें। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी पेन दे सकते हैं, किसी श्रमिक को भोजन दे सकते हैं, गाय माता को हरी घास, गुड़ रोटी या चारा दे सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो घर में अन्न व्यर्थ न जाने दें। माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें। यदि घर में कोई छोटा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसे डांटने के बजाय प्रेम से बैठा कर समझाएं। बुधवार बुद्धि का दिन है। बुद्धि का अर्थ केवल चालाकी नहीं, सही समय पर सही वाणी बोलना भी बुद्धि है। अब पूरा उपाय एक बार फिर याद कर लीजिए। 22 मई ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन सुबह स्नान करके आज हरी दूरवा, जल, बेलपत्र और थोड़ा सा गुड़ लें। गणेश जी को 20 दूरवा अर्पित करते हुए हर बार ओम गण गणपतये नमः बोलें। शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करते हुए 1000 बार ओम नमः शिवाय बोलें। अपनी एक मुख्य मनोकामना कहें। शाम को व्यापार, नौकरी या रुके धन के लिए गुड़ सामने रखकर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें और वाणी को मीठा रखने का संकल्प लें। रात को घर की शांति के लिए दूरवा मिले जल की कुछ बूंदे मुख ध्वजवर पर छिड़के और परिवार के लिए प्रार्थना करें। अगले दिन गुड़ गाय माता या जरूरतमंद को दे दें और दूरवा साफ पेड़ की जड़ या मंदिर में अर्पित कर दें। दोस्त, कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया, भोलेनाथ कृपा करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में शेयर करें।
याद रखिए, बुधवार चतुर्थी विघ्न हटाने, बुद्धि को स्थिर करने और वाणी को मधुर बनाने का दिन है। बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, गणेश जी से सही बुद्धि मांगिए, अपना हिसाब साफ रखिए और किसी के लिए बुरा मत सोचिए। धीरे धीरे रास्ता बनेगा, मन मजबूत होगा, घर की वाणी मीठी होगी और जीवन में शिव कृपा का प्रकाश आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।